Human motivation. Motivation is the general term for all the processes involved in starting, directing, and maintaining physical and psychological activities. ये लैटिन वर्ड मोवेर से है, जिसका मतलब होता है टू मूव. वी मूव टुवर्ड्स समथिंग. हमारी मोटिवेशन यानी हमारी जो किसी चीज़ को करने की तहरीक हमारे अंदर पैदा होती है, उससे हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं या किसी चीज़ से दूर जाते हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स और मूविंग अवे, अट्रैक्शन एंड अवर्जन. हम प्लेयर, नरिशमेंट, ब्यूटी इसकी तरफ जाते हैं, ये अट्रैक्शन है. हम पेन, हर्ट और डिस्कम्फर्ट से एवर्जन करते हैं, उससे दूर जाते हैं. तो दोनों तरह के मोटिव होते हैं. मोटिव की स्टडी में इंस्टिंक्टिव बिहेवियर उसको कहा जाता है जो कि जेनेटिक इनहेरिटेंस में होता है. परिंदे को कोई भी सीखना नहीं पड़ता, घोंसला बनाना उसके अंदर ये मौजूद है. जैसे ये गोल्डन वीवर बर्ड है, ये किस तरह का, जैसे बिया का घोंसला होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपना घोंसला बनाता है और ये उसके अंदर मौजूद है. इंस्टिंक्ट जो है वो एक प्रोग्राम टेंडेंसी है दैट इज़ एसेंशियल टू अ स्पीशीज सर्वाइवल. जैसे चोट लगे तो हटा लेना, गर्म चीज़ से उंगली हटा लेना, ये इंस्टिंक्ट होता है. ड्राइव जो है वो इंटरनल स्टेट होती है, एक अंदर की कैफियत है. जब कोई डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाए, जैसे भूख लगे तो एक डिसबैलेंस डिसइक्विलिब्रियम हो गया, खाना खाया इक्विलिब्रियम यानी वो बैलेंस वापस आ गया. ये किसी भी एनिमल की फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो उसके अंदर से एक पुश हो रही होती है कि मैं जाके खा लूँ, हमारे अंदर से भी होती है, वो ड्राइव कहलाती है. होम्योस्टेटस जो है वो एक कॉन्स्टेंसी और इक्विलिब्रियम है हमारी इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी का. पानी की कमी नहीं है, खुराक की कमी नहीं है. अभी जैसे आप ये परिंदे को देख रहे हैं, इसी तरह बेबीज़ में भी इंस्टिंक्ट होता है. उन्हें कोई भी सकिंग नहीं सिखाता, वो चूसना अपनी पैदाइश के साथ ही शुरू कर देते हैं. ह्यूमन मोटिवेशन और जानवरों की मोटिवेशन पे काम किया गया है, और ह्यूमन मोटिवेशन को समझने के लिए जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे खुराक है या पानी है, उस पर जो तजर्बा किया गया वो चूहों पे किया गया. उनको एक मेज़ में यानी एक भूल भुलैयों वाले उसमें डाला गया. उन्हें पानी नहीं दिया गया था या खाना नहीं दिया गया था. दो किस्म के उनके साथ डेप्रीवेशन थी, कुछ के साथ पानी, कुछ के साथ खाना. और जिस मेज़ में उन्हें गया गया उसमें एक प्याला रखा हुआ था जिसमें या पानी था या खाना था. अब जो ड्राइव थ्योरी है वो ये कहती है कि जब आप भूखे हो या प्यासे हो तो जैसे ही पहला मौका मिलेगा वो फौरन चूहों को जाकर पानी पीना चाहिए था या खाना खाना चाहिए था, क्योंकि वो प्यासे और भूखे थे. लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपनी ये टेंशन इमीडिएटली रिड्यूस नहीं की खा के या पी के. वो पहले उस भूल भुलैयों या मेज़ के अंदर घूमते रहे और उसे एक्सप्लोर करते रहे, क्योंकि ये भी एक मोटिव होता है ख़ास तौर पे इन जानवरों में, बिल्ली में, चूहे में, कि वो घूम फिर के जगह को वैसे ही बिला वजह एक्सप्लोर करते हैं. Rats had been deprived of food for 48 or 72 hours. उन्होंने 80% टाइम जो है वो मेज़ को एक्सप्लोर करने में लगाया और सिर्फ 20% टाइम जो है वो पानी पीने या खाना खाने में लगाया. इसका मतलब है खाने और पानी से भी बढ़ के क्यूरोसिटी भी एक मोटिव है. खा भी लिया टुवर्ड्स द एंड, लेकिन ज़्यादा टाइम घूमने में लगाया. इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है या रिवॉर्ड होती है या सिला या इनाम होता है जिसके ज़रिए बिहेवियर मोटिवेट होता है. हालांकि वो हमारी डायरेक्टली बायोलॉजिकल नीड्स से ज़रूरी नहीं रिलेट हो. ये इंसेंटिव जो है ये वर्क प्लेस पे, जॉब में, एजुकेशन में, जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें इंसेंटिव का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए. अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स में, करियर में, लर्निंग में एंड कम्पेटिटिव सिचुएशंस में जहाँ मुकाबले में हो आप, उसमें जो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए भी ह्यूमन मोटिवेशन काम करती है, और ये हायर लेवल मोटिवेशन है. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में एक फ़र्क किया गया है. सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एंड उसकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो हमारी अंदर की दाखिली
दिल से एक चीज को करने की ख्वाहिश है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो ज्यादा इफेक्टिव भी है और ज्यादा देर तक कायम रहती है बनिस्बत रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव के जो बाहर से दी जा रही हो, चाहे वो सिगरेट की आदत छोड़ना हो, कौम की खिदमत करना हो, या एधी साहब की तरह बेलॉस जिंदगी वक्फ करना हो, अवार्ड या मेडल जीतना हो, मुल्क के लिए काम करना हो। इसमें जो बच्चा आपको नजर आ रहा है वो पिक्चर बना रहा है, ये इंट्रिंसिकली उसे मजा आ रहा है करने में। जब हम ग्रेड्स या स्टार देके किसी को कहते हैं गुड जॉब, तो एक्चुअली हम उसको एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। जब अंदर से मजा आ रहा हो वो ज्यादा देर तक रहता है, अंदर की जो कुव्वत इरादी है हमारी वो ज्यादा देर तक रहती है, चाहे दीन पे अमल करना हो, एकेडमिक सक्सेस हो, हेल्दी बिहेवियर रखना हो, कोई चीज़ खाने में छोड़नी हो, एक्सरसाइज करनी हो, और आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दाखिली कुव्वत इरादी ज़्यादा काम करती है। ये रिसर्च पे बेस करके आपको बताया जा रहा है। बेसिक लेवल के ऊपर जो थेरी अर्लियर पेश की गई उनमें एक मैस्लो का बहुत पुराना मॉडल है। उसने कहा कि टॉप पे बीइंग नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम क्या बनना चाहते हैं, ये एक पिरामिड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है हमारी बुक्स में। और सबसे नीचे डेफिसिट नीड्स हैं, कोई कमी हो गई है ना उसे पूरा करना। इसमें बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले हैं। हवा, नीड टू गो टू टॉयलेट, क्लीन योर बॉडी, यू नो, नॉट क्लीनिंग बट एक्सपेलिंग what we do, excretion and urination. So हवा, पानी, खाना, सांस लेना, एक्सट्रीम हीट से बचना, ये सब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। इससे ऊपर सेफ्टी की नीड्स हैं, मौसम के से बचना, हिफाजत अपनी रखना, ये सब सेफ्टी जिसके लिए हम घर बनाते हैं। उसके बाद बिलोंगिंग की नीड्स हैं, ये बच्चा मेरा है, ये कॉलेज मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये घर मेरा है। बिलोंगिंग भी इंसान की एक नीड है। प्यार और रिश्ते भी इंसान की बिलोंगिंग की नीड में आते हैं। उसके बाद इस्टीम की नीड्स हैं, हम कोई चीज़ अपनी इज्जत और अपना चेहरा बचाने के लिए करते हैं, हर किसी को इज्जत चाहिए, ये भी इस्टीम की नीड है, यानी आपको कितनी रिगार्ड और इज्जत दी जा रही है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम लोग जिंदगी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के चोटी तक पहुंचते हैं। उसकी मिसाल जब दी जाती है तो वो प्रॉफिट्स, क्रिएटर्स या आम इंसानों में तो लीडर्स लाइक कायदे आज़म, उनकी मिसाल दी जाती है कि वो जो बनना चाहते थे वो लोग वो बन गए। मैस्लो की थ्योरी का जो लेटेस्ट वर्जन था वो उसने 50s में दी, या उसने अपनी आखिरी उम्र के सालों में बाद में 70s में डेवलप की। इसमें वो कहता है ट्रांसेंडेंस की नीड है, स्पिरिचुअल नीड्स, टू फील एज वन विद द यूनिवर्स। कायनात का अगर कोई बड़ा खालिक है तो उसके साथ मैं एक कैसे हो जाऊं, यूनिटी, ये ट्रांसेंडेंस की नीड है आम दुनिया से ऊपर उठ के। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना। एस्थेटिक नीड्स, ब्यूटी एंड ऑर्डर, ये आप देख रहे हैं कि पिछले वाले पिरामिड में नहीं है, ये उसकी लेटेस्ट थी, बिफोर ही व्हेन ही मैच्योर्ड। कॉग्निटिव नीड्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कोहेरेंसेस, राब्ते क्या हैं चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ वर्थ, ट्रस्ट, अपने को किसी काबिल समझना, दूसरों की इज्जत हासिल करना, रिलेशनशिप, एफिलिएशन, लोगों के साथ जुड़ा रहना, एंड ऑफ कोर्स सेफनेस एंड बायोलॉजिकल नीड।